आज की स्टोरी लेकर आया हूं मैं सतीश जी की, जो कानपुर के रहने वाले हैं और उनका ये सोचना था कि भगवान कुछ नहीं करता, जो कुछ करते हैं भूत प्रेत करते हैं। आप इनको मानो तो सब कुछ मिलेगा और ये भगवान भगवान वाला सीन सारा कर दो खत्म, ये सब बेकार की बातें हैं। मैं इनकी पूरी स्टोरी सुनाऊंगा, लेकिन पहले चैनल का इंट्रो। फ्रेंड, आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय। मैं इस चैनल पर आपके लिए हॉरर वीडियो, देवकीय चमत्कार, लोक कथाएं लेकर आता हूं। आपको भी इंटरेस्ट है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का आर्टिकल। और ये आया है हमारे पास कानपुर से, और ये पूरा इंसिडेंट इनके साथ हुआ था लगभग सन 2014 में, जब इनको भगवान भी दिखने बंद हो गए थे। ये मंदिर में बैठे थे और इनको भगवान नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन जो इनकी दुकान थी, शुरुआत हुई थी सन 2014 में। और इनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं थोड़ा। ये नौकरी भी करते थे, बस इनकी सोच ये थी कि भाई अगर मैं 5वीं क्लास में हूं तो भाई मुझे कम से कम इंटर वाली सैलरी मिले और मेरे को इतना पैसा मिलना चाहिए। और ये अपने रिश्तेदारों से भी काफ़ी ज़्यादा जलते थे। अगर उनके पास पैसा अच्छा है, उनके पास गाड़ी है और इनके पास कुछ नहीं है, तो इस पर भी इनको जलन होती थी। और इनका ये कहना था, यार खाली भगवान भगवान कुछ नहीं होता यार, ये सब बेकार की बातें हैं। अगर भगवान होता है तो हम पर नज़र क्यों नहीं डालता। होता क्या है, ये अपनी पत्नी के साथ कानपुर से उन्नाव के लिए जाते हैं किसी प्रोग्राम में। जब ये उस प्रोग्राम में बैठे हुए थे तो वहीं पर ही 2-4 लोग और भी थे। और एक बंदा दूसरे बंदे से ये बात कर रहा था कि भाई हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, 3-3 4-4 फैक्ट्रियां हमारी चल रही हैं, या थोड़ी सी हमारे घर में भूत प्रेत समस्या है यार, ये बस दूर हो जाए, फिर हमें कोई टेंशन नहीं है, जितना पैसा लगेगा मैं पैसा दे दूंगा। और ये जो सतीश जी हैं, ये भी साइड में खड़े हुए सुन रहे थे सारी उनकी बातें। अब जिस बंदे से वो बात कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि भाई कोई तांत्रिक मौलवी हो, जानकार, जो तुम्हारी समझ का हो तो मुझे बताओ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। होता क्या है, यहाँ पर सतीश जी सारी जानकारी जुटाते हैं कि भाई ये बंदा कौन है, इसका घर कहाँ है, ये क्या कैसे कैसे। अब इसी बीच में ही सतीश जी चले आते हैं अपने घर में वापस वहां से, और अपनी घरवाली से ये कहते हैं कि मैं एक नया काम करना शुरू कर रहा हूं, क्योंकि नौकरी पेशे में तो कुछ रखा नहीं है। तो उसकी पत्नी ये बोली, क्या काम करना चाहते हो? तो उसने ये कहा कि मैं भूत प्रेत बाधा जो घरों में होती है उसको हटाने वाला काम करना चाहता हूं, और उसमें पैसा बहुत मिलता है। तो उसकी पत्नी ये कहती है, भाई देखो, अगर जिस चीज की तुमने पढ़ाई नहीं की, जिस चीज को तुमने जाना नहीं, तो ये सब करना सही नहीं है, खाली कल को लेने के देने ना पड़ जाएं। तो यहाँ पर सतीश जी ये कहते हैं, बोले जब मैं बचपन में अपने गांव रहता था तो वहाँ भी खूब सारे ऐसे काम होते थे कि चुड़ैल आ गई, कि एक प्याज रखो चुड़ैल चली जाएगी, इस टाइप का। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और रही बात एक सेठ जी के घर में दिक्कत है, उनका ये कहना है, और उनका ये भी कहना है कि जितने पैसे लगेंगे मैं दे दूंगा, बस मेरे घर से ये समस्या दूर हो जाए। तो यहाँ पर सतीश जी की घरवाली ये कहती है, क्या तुम उनके बारे में जानते हो, कौन है क्या है? तो यहाँ पर सतीश जी कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, मैंने उनका पता निकलवा लिया है, अपने यहाँ के कानपुर के ही रहने वाले हैं, और मैं सीधा उनके घर जाऊँगा। यहाँ पर सतीश जी की पत्नी ये कहती है कि अगर तुम सीधे तुम ही उनके घर चले गए तो समझ लो तुम्हारा जो वैल्यू है कहीं ना कहीं घट जाएगी, सीधा तुम डायरेक्ट मत जाओ, कोई उनके घर किसी तरीके से संदेशा भेजो। अब यहाँ पर सतीश जी क्या करते हैं, 2 बंदे हायर करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है फ्रेंड्स, बेरोजगारी तो काफ़ी ज़्यादा है। अब 2 बंदे भी आते हैं तो उनसे ये तय होता है 70% मेरा, 30% भाई तुम्हारा। और ये 2 बंदे क्या करते हैं, पहले तो जब उनके सेठ जी के घर जाते हैं तो 1-2 पर्चे भिजवा देते हैं, जो पर्चे आपने छपे हुए देखे होंगे कि अगर घर में कोई भी दिक्कत है तो भाई हमारे से निवारण करवाओ। अब जब उनके गार्डों को दिया जाता है तो उनके गार्ड उनके सेठ जी को जाकर देते हैं और ये कहते हैं कि भाई ये कोई पर्चा आया है, अगर इससे कोई तुम्हारा भला हो जाए तो बताओ। अब वही सेठ जी इनको फोन करते हैं सतीश जी को, और सतीश जी ये कहते हैं कि भाई साहब अभी तो मुझे समय नहीं है, अभी मुझे सीतापुर जाना है, मुझे लखनऊ जाना है, वहां पर मुझे 2-1 काम ऐसे निपटाने हैं, तो उसके बाद मैं आपके घर आऊँगा। तो यहाँ पर लगभग 2-3 दिन के बाद की जो भी अपॉइंटमेंट होती है,
सतीश जी उनके घर की रख लेते हैं और ठीक उनके घर पहुंच जाते हैं। सतीश जी अपने दोनों चेले लेकर, गले में रुद्राक्ष की माला, साधु संतों वाले कपड़े पहनकर। अब जैसे ही सतीश जी जाते हैं सब लोग उनको नमस्कार करते हैं और जो सेठ जी होते हैं वो भी आते हैं। और मैं आपको बता दूं, सेठ जी के घर में लगभग 6 से 7 लोगों का परिवार होता है। जो सेठ जी के भाई होते हैं वो भी उन्हीं के साथ रहते हैं, उनका भी परिवार और जो सेठ जी का भी। अब जैसे ही अंदर जाते हैं तो यहाँ पर सेठ जी उनसे पूछते हैं कि बाबा ऐसी ऐसी हमारे घर में समस्या है और ये सब सीन चल रहा है काफ़ी समय से, बस हमें बचा लो। तो यहाँ पर सतीश जी ये कहते हैं, बोले भाई तुम्हारे घर में जो भी शक्ति है, जो भी चुड़ैल है, उसने तुम्हारे घर को इस तरीके से पकड़ रखा है और जो तुम्हारे घर में जितने भी मेंबर हैं और उनको दूसरे हाथ से इस तरीके से पकड़ रखा है। जो सेठ जी के पिताजी होते हैं वो थोड़ा सा इन पर शक करते हैं क्योंकि बुजुर्ग बंदे थे, और वो निकल कर आते हैं और ये कहते हैं, बोले बाबा जी आप ये बताओ कि आपके गुरु जी कहाँ के थे और आप किस विद्यापीठ से आए और ये आपने काम कब कब सीखा। तो यहाँ पे सतीश जी भी खुल्लम खुल्ला झूठ अपना बोलते चले जाते हैं क्योंकि आपको भी पता झूठ बोलने में क्या ही जाता है। अब उसके बाद जैसे ही सतीश जी अपना यहाँ पर कार्यक्रम चलाते हैं तो बोलते हैं कि भाई तुम्हारे घर कमरे कितने हैं, तो कमरे बताए जाते हैं, ये कमरे हैं। अब 2-4 सवाल जहाँ पर सतीश जी से पूछते हैं तो तुक्के से एक आधा इनका जवाब सही निकल आता है। तो यहाँ पर वो सेठ जी के परिवार वाले ये कहने लग जाते हैं, बाबा जी की जय हो, बाबा जी तो बहुत जानकार हैं। अब सतीश जी ये कहते हैं, बोले भाई तुम्हें किस कमरे में किस जगह पर उसका आभास लगता है, यहाँ पर ऐसी कौन सी तुम अपने तरफ से बताओ जो तुम्हें महसूस होता हो। तो सेठ जी कहते हैं कि देखो ये हमारे 8 कमरे हैं और इस कमरे में वो शक्ति आई और उसने ये कहा कि इस कमरे को खाली कर दो और ये स्थान मेरा है और यहाँ पर लगभग 2 से 3 दिए जलाकर तुम छोड़ देना और इस कमरे में मत झांकना। सतीश जी बोले चलो ठीक है, मुझे वो कमरा दिखाओ, मैं कमरा देखना चाहता हूँ। जैसे ही उस कमरे में जाते हैं तो यहाँ पर बाकी के जो घर वाले होते हैं पीछे हट जाते हैं और कोई भी अंदर नहीं जाता। और सतीश जी क्या करते हैं, थोड़ा सा दाएं बाएं घूमते हैं और घर वालों को ये कहते हैं कि ये तो सब बेकार की बातें हैं, ये दिए विए रखना ये सब चीज़ें सही नहीं है, ये तुम बेकार के काम कर रहे हो। तो यहाँ पर जो उनके दादाजी होते हैं बोले देखो पंडित जी, देखो गुरु जी, तुम अपना काम करो, कहीं ऐसा ना हो कि भाई हम यहाँ से दिए हटाएं, हमें यहाँ से मकान खाली कर कर जाना पड़े। आप इसका उपचार करो, जो चल रहा है कम से कम उसको मत छेड़ो। तो यहाँ पर सतीश जी कहते हैं चलो कोई बात नहीं ठीक है, लेकिन अब आप मेरी भी तो सुनो और ऐसा करो कि एक कागज पर जितने घर के मेंबर हैं मुझे उन सबके नाम लिख कर दो। तो यहाँ पर सबके नाम सतीश जी लिखवा लेते हैं लाइन से और ये कहते हैं कि देखो आज तो हमने तुम्हारे घर में विजिट कर ली, अब हम आएंगे 1 से 2 दिन के बाद और मैं पता लगाऊंगा कि जो भी तुमने नाम लिखे हैं कि भाई किस किस के ऊपर समस्या सबसे ज़्यादा है और किस किस की वजह से समस्या इस घर में आई है, और इस जो आपने नाम लिखे हैं मैं यहाँ पर टिक लगा दूंगा। अब जैसे ही सतीश जी चलते हैं वहाँ से तो उनको खूब सारी दक्षिणा मिलती है और सतीश जी काफ़ी खुश होते हैं, अपने घर आते हैं, कुछ एक दक्षिणा अपने 2 चेले चपाटों के हाथ रख देते हैं, वो भी अपनी मौज मस्ती करते हैं। अब जैसे ही सतीश जी घर पहुंचे और अपनी घरवाली के हाथ में वो पैसा रखते हैं, बोले देख क्या फ़ायदा नौकरी करने का, जो पूरे महीने की सैलरी नहीं मिलती थी ये तो मुझे समझ लो 1 घंटे में ही मिल गई। और साथ ही ये पर्ची देखो जरा, मुझे नाम पढ़कर बताओ। उनके घर वालों ने मेरे को पर्ची में नाम लिख कर दिए थे और मैंने उनसे ये कहा था कि जिसके जिसके ऊपर समस्या है मैं वहाँ पर टिक लगा दूंगा, गोला बना दूंगा। और जैसे ही उसकी पत्नी ने वो पर्चा खोला और नाम पढ़ने लगी और उस नामों में से जो भी 15-20 लोगों के नाम थे 4 के आगे गोला बना हुआ था। तो यहाँ पर उसकी पत्नी ये कहती है आपने तो पहले इसमें टिक लगा दिए। तो यहाँ पर सतीश जी कहते हैं मैंने तो कोई टिक नहीं लगाया। बोले ये देखो इसमें तो टिक लगे हुए हैं। अब जैसे ही सतीश जी उस पर्चे को देखते हैं और इस तरीके से पर्ची फाड़ देते हैं और कहते हैं जा तू खाना मेरे लिए लेके आ, मुझे भूख लग रही है। अब जैसे ही उसकी पत्नी जाती है अंदर को खाना लेने के लिए, क्या देखते हैं कि ठीक सामने वही पर्चा अभी भी रखा हुआ है।
और ठीक उसकी घरवाली तुरंत आती है और ये कहती है कि मैंने यहाँ पर वो पर्चा रखा हुआ देखा था जो तुमने फाड़ा है, क्या मेरे साथ भी मजाक कर रहे हो? तो सतीश जी बोले कहाँ रखा हुआ है, मुझे दिखा। जैसे ही सतीश जी अंदर किचन में जाते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता और सतीश जी उसको ये मजाक से कहते हैं, भाई तुझे तो फिल्मों में होना चाहिए, तू कितनी अच्छी एक्टिंग करती है। अब जैसे ही अगले दिन फोन आता है सेठ जी का, यहाँ पर सतीश जी कुछ नहीं करते, अपना खाते हैं पीते हैं, अपना बिस्तर में सोते हैं और कोई भी उनको ऐसा फील नहीं होता कि हाँ भाई मुझे उनके लिए कुछ करना है, जो इन पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास कर कर बैठे थे। जैसे ही 2 से 3 दिन बीतते हैं तो सतीश जी अपने चेलों के साथ जाते हैं और इस बार और भी अपना रंग रूप बदल के जैसे बिल्कुल साधु संतों कितना इनको भूत प्रेत उतारने की अकल हो। जैसे ही उनके घर पहुंचते हैं तो फ्रेंड्स क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा मजबा लगा हुआ होता है और उन सब भीड़ को हटाया जाता है और जो बाकी की भीड़ हटती नहीं तो वहाँ पर दादाजी फिर निकल कर आते हैं। ये कहते हैं कि सब लोग साइड हो जाओ, गुरुजी आ गए, सब लोग साइड हो जाओ, गुरुजी आ गए। जैसे ही सतीश जी जाते हैं और क्या देखते हैं, जिस कमरे में 3 दिए जलाकर रखे हुए थे उन्हीं घर की एक लड़की इस तरीके से बैठी हुई है, सिर झुकाकर उसी कमरे की तरफ ताक रही थी। अब सतीश जी ये कहते हैं कि भाई क्या हो गया इस बच्ची को, और यहाँ पर जो सेठ जी होते हैं ये कहते हैं गुरुजी ये रात से समझ लो इतना खाना खा चुकी है जो किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। ये खाए जा रही है और इसकी बदली हुई आवाज़ में ये कहती है कि मैं सबको लेकर जाऊंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको लेकर जाऊंगी। अब यहाँ पर सतीश जी ने अपना फिर से वही तुक्के मारने वाली स्कीम चलाई। बोले ये बताओ क्या कल कोई इस घर में मिठाई लेकर आया था? क्या कल यहाँ पर कोई तुमने खीर वगैरह बनाई थी? यहाँ पर 3-4 तुक्के मारे सतीश जी ने, एक तुक्का इनका बिल्कुल सेट बैठ गया। फिर यहाँ पर सतीश जी की जय जयकार शुरू हो गई। अब यहाँ पर जो दादाजी थे वो भी इनके लपेटे में आ गए। इनको विश्वास होने लगा कि हाँ भाई वाकई गुरु जी में कोई तो बात है, क्योंकि सतीश जी भी इस बीच में काफ़ी ज़्यादा किताबी ज्ञान ले रहे थे, कुछ यूट्यूब सर्च कर रहे थे, कुछ भाई जो भी इधर उधर से ज्ञान मिल रहा था अपने अंदर समेट रहे थे। अब सतीश जी ये बोले चिंता मत करो, जो भी तुम्हारे घर में दिक्कत है मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगा, मैं इसको एक मिट्टी की हंडिया में भर कर ले जाऊंगा। उन्होंने एक मिट्टी की एक जो भी घड़ा कह लो वो अपना अरेंज कर रखा था और वो भी लेकर आए थे। और जैसे ही उस लड़की के पास गए तो क्या होता है, 2 मिनट में वो लड़की नॉर्मल हो जाती है। अब यहाँ पर सतीश जी बोले बेटा क्या हो गया? तो यहाँ पर वो लड़की कहती है गुरुजी मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर सतीश जी उससे ये पूछते हैं, बोले बेटा कोई दिक्कत है तो बताओ, इसके अलावा किसी और ने किसी चीज़ को देखा? तो वहाँ पर जो उसके सेठ जी के भाई की लड़की थी तो वो भी आई, तो उसने ये कहा कि गुरुजी मैंने देखा था इसको किचन में। अब वहाँ पर सतीश जी ने फिर तुक्का मारा, जहाँ पर आटा रखा हुआ है वहाँ तो नहीं देखा था? तो वो कहते हैं हाँ गुरुजी मैंने वहीं देखा था। यहाँ पर एक झूठ और सतीश जी का चल जन निकला। बोले चिंता मत करो, अब मैं यहाँ पर हूँ और जो भी आटा है वो खराब हो चुका है, उसके ऐसा करो 3 पैकेट बनवा दो, हम वो आटा यहाँ से ले जाएंगे और उसको फेंकवा देंगे। और तुम्हारा मंदिर कहाँ है, हमें पहले उसके बारे में बताओ। अब जैसे ही उनके मंदिर के पास लेकर गए तो बोले एक मुझे कपड़ा दो, कोई टोवल दो, जिससे मैं तुम्हारे मंदिर को ढकूंगा, तभी वो शक्ति आएगी खुलकर, तभी मैं उसको लेकर जाऊंगा। ये बेवकूफ़ क्या करता है, जो भी मंदिर होता है उसके कपाट बंद कर देता है। और वाकई ही जो भी उनके घर में एक्टिविटी थी काफ़ी ज़्यादा तेज होने लग गई। अब यहाँ पर सतीश जी ये कहते हैं मुझे एक बात ये बताओ, कोई हाल फिलहाल में तुम्हारे घर में कोई ऐसा सदस्य हो जो बूढ़ी औरत हो जिसकी मृत्यु हुई हो? तो यहाँ पर सेठ जी कहते हैं हाँ हमारे काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी थी, हमारी रिश्तेदार थी जो काफ़ी समय से हमारे घर में रहती थी, लगभग उसकी 5 साल पहले मृत्यु हो गई।
तो यहाँ पर सतीश जी कहते हैं वो और कोई नहीं, वही औरत है जो तुमको परेशान कर रही है। पहले तो चलो उसने ऐसे पकड़ा हुआ था, अब वो तुम्हारे घर के अंदर भी आ चुकी है, लेकिन चिंता मत करो, मैं उसको अपने साथ ले जाऊंगा। इतनी बात इनकी चल ही रही थी फ्रेंड्स। होता क्या है, एक बंदा और खड़ा हुआ होता है, सेठ जी का सबसे छोटा भाई, और वो एकदम से सिर ऐसे करता है और बोलने लग जाता है, कहाँ लेकर चलेगा मुझे? मैं चलने को तैयार हूँ। बता, कहाँ लेकर चलेगा? इतना बोलते हैं और जो सतीश के चेले होते हैं पीछे हट जाते हैं और वो बंदा वहीं का वहीं गिर जाता है। अब हल्का हल्का डर यहाँ पर सतीश को भी लगने लगा, और जैसे ही लगभग 2 से 5 मिनट बीते, यहाँ पर सतीश की भी आवाज़ बदलने लगी। अब जो सेठ जी थे उन्होंने ये सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कोई दिक्कत इनके साथ हो जाए, कहीं मरा जाएं, यार हमारी समस्या तो हट नहीं रही, यार इसको घर से भगाओ। उन्होंने जैसे तैसे सतीश जी को नॉर्मल किया, पानी मारा, कुछ भी किया, और जो भी इनकी दान दक्षिणा थी सतीश जी के हाथ रखी और इनके चेलों के हाथ रखी और इनको विदा कर दिया। अब यहाँ पर लगभग 24 से 48 घंटे हो गए, सतीश जी अपने घर नहीं पहुँचे, और जो सतीश जी की पत्नी थी काफ़ी ज़्यादा चिंतित होने लगी और ये सोचे कि भाई मेरे पति गए तो गए कहाँ, और वो उस सेठ जी के भी घर आई लेकिन सतीश जी का पता नहीं चला। काफ़ी ज़्यादा खोजबीन के बाद पता चला कि भाई वो बगल वाली शमशान घाट में हैं और लगभग 48 घंटों से वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। जैसे उसकी पत्नी जाती है वहाँ पर शमशान घाट में और सतीश जी से ये कहती है कि चलो घर चलो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो यहाँ पर सतीश जी ये कहते हैं मैं चलूँ तो चलूँ कैसे, मेरे किसी ने हाथ बांध रखे हैं। और इस तरीके से पीछे को पेड़ के साथ उन्होंने अपने हाथ पकड़े हुए थे और बोले ये मेरे हाथ छोड़े, मैं तभी तो जाऊं। अब होता क्या है, उधर किसी का अंतिम संस्कार भी चल रहा था तो वहाँ पर ब्राह्मण भी आए हुए थे। जब वहाँ पर उन्होंने ब्राह्मण से बात करी कि पंडित जी ऐसी ऐसी बात है, और जो शमशान घाट में एक बंदा पहरेदारी करता था तो उनका भी यही कहना था कि हमने इनको 2 से 4 बार बोला कि भाई यहाँ पर क्या कर रहे हो, शमशान घाट है, तुम अपने घर जाओ, यहाँ पर क्यों अपना समय खराब कर रहे हो, लेकिन इन्होंने हमको कोई भी जवाब नहीं दिया। अब जैसे ही सतीश जी को उस थड़े पर बैठालने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी, 3-4 लोग थे लेकिन उस थड़े पर नहीं बैठाल पा रहे थे। और मैं आपको बता दूं उसकी हाइट कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती, लगभग 3 फुट से ज़्यादा की तो हाइट का वो थड़ा बनाया ही नहीं जाता। और यहाँ पर एक ही बात सब लोग कहें कि पंडित जी हम इसको कैसे बैठाल दें, इस थड़े की ऊंचाई बहुत है। अब जैसे पंडित जी ने भी हाथ लगाने की कोशिश करी लेकिन पंडित जी के भी बस की नहीं हुई कि उस थड़े पर बैठाल दूं। जैसे तैसे कर कर उसको नीचे बैठाला, कुछ एक उसके ऊपर जल के छींटे मारे गए, और उसके बाद पंडित जी ये बोले कि चलो हमारे यहाँ जगदम्बा का मंदिर है, माता शेरों वाली का मंदिर है, इसको सबसे पहले वहाँ लेकर चलते हैं। अब जैसे ही उसको वहाँ ले जाकर बैठाला, पहली बात तो भाई वो अंदर जा नहीं रहा था सतीश, लेकिन जैसे ही माता रानी की रेंज में आया और चुपचाप वहाँ पर बैठा हुआ। यहाँ पर पंडित जी ने कुछ एक अपनी तरफ से झाड़ फूंक किए और ये कहा कि सतीश तुम मुंह ऐसे कर कर मत बैठो, सीधा माता रानी को देखो, उनके दर्शन करो। तो सतीश ये बोला मैं क्या दर्शन करूं, मुझे तो सामने दीवार दिख रही है, मुझे तो कोई दिख ही नहीं रहा। अब यहाँ पर फिर से उसके झाड़ फूंक हुए और लगभग 2 घंटे उसके झाड़ फूंक चले। उसके बाद कहीं जाकर सतीश को माता रानी के दर्शन हुए। तो यहाँ पर पंडित जी ये बोले देखो बहन, तुम्हारे पति ने कर्म तो बड़े बड़े गलत किए हैं और सीधा भगवान को धक्का देकर शैतानों को खुश करने चला था, शैतानों के थ्रू पैसा कमाने चला था। मैं बता तो बहुत कुछ सकता हूँ लेकिन अभी समय नहीं है। तुम इनको ऐसा करो कि भाई कोई भी नज़दीक का बालाजी का मंदिर हो, एक बार वहाँ लेकर जाओ। अब ये तुरंत अगले दिन बालाजी के मंदिर लेकर जाते हैं और वहाँ पर पंडित जी कुछ एक झाड़ फूंक करते हैं और सतीश जी के हाथ से बालाजी को चोला चढ़वाया जाता है। और साथ में ही उनसे ये कहा जाता है सतीश जी की पत्नी से कि बहन जी अगर हो सके तो एक बार मेहंदीपुर बालाजी के चक्कर लगाया ना,
वैसे तो सतीश जी यहाँ से सही हैं, 80% तक तो मैंने ठीक कर दिया है और मैं बालाजी का मंत्र दे रहा हूँ, यहाँ से ये जपते रहें तो ये बिल्कुल ठीक रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का आर्टिकल और ये हमको भेजा है सतीश के जो 2 चेले थे उसी में से एक चेले के लड़के संजीव ने। उसने ये कहा था कि अजय भैया, ये पूरा इंसिडेंट लगभग सन 2014 से शुरू हुआ था, सन 2016 में ख़त्म हुआ और हमारे पिताजी भी चेले बनकर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कमाई खाई और हमारे पिताजी की भी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बीच में ख़राब रही थी, लेकिन आज की तारीख में सब सही है। और रही बात सतीश अंकल की, अब वो भी पहले से बेहतर हैं, अब उनके बच्चे भी जॉब वगैरह कर रहे हैं, सतीश जी भी यहाँ अपना अब हल्का फुल्का जो भी उनका काम हो वो अपना करते रहते हैं। लेकिन रही बात, उनके नेचर में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गया है, पहले जैसा हंस बोल थे, बोलते चलते थे, अब उनकी बातों में काफ़ी ज़्यादा फर्क है और आज की तारीख में वो भगवान को भी काफ़ी मानते हैं और भाई व्रत वगैरह भी काफ़ी रखते हैं हनुमान जी के। बाकी फ्रेंड, अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें कि स्टोरी आप कहाँ से देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।